जय श्री श्याम दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम आ चुके हैं बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम। बाबा की कृपा से दर्शन बहुत ही शानदार और सुकून भरे रहे। सच में दोस्तों, यहाँ आकर जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खाटू श्याम जी सीकर और सालासर बालाजी चूरू राजस्थान के दो सबसे प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थल हैं। दोनों धामों के बीच की दूरी लगभग 100 किमी है, इसलिए श्रद्धालु अक्सर एक ही यात्रा में दोनों के दर्शन करते हैं। श्याम कुंड मंदिर परिसर के बिल्कुल पास ही स्थित है। यहाँ पहुंचकर कुंड के दर्शन करें, हाथ मुंह धोएं या पवित्र जल का आचमन करें। 2. बाबा श्याम मुख्य मंदिर। श्याम कुंड से आगे बढ़कर मुख्य मंदिर की लाइन में लगें और खाटू श्याम जी के मनमोहक शीश के दर्शन करें। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से खाटू श्याम जी आने का प्लान बना रहे हैं तो आप दिल्ली से ट्रेन या बस पकड़कर जयपुर आ सकते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन या सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू धाम के लिए आपको तुरंत पर्सनल या शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपको सीधे बाबा के दरबार पहुंचा देगी। दिल्ली से जयपुर फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अब सालासर बालाजी की ओर बढ़ना एक बहुत ही सुंदर और फलदायी धार्मिक यात्रा है। सालासर बालाजी के दर्शन शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं बालाजी के पावन दर्शन। रास्ता एकदम आसान है। खाटू श्याम जी से पलसाना सीकर बाईपास कनेचवा होते हुए सालासर का रास्ता बहुत बढ़िया है। अगले 2 से 2.5 घंटे में आप बालाजी महाराज के धाम पहुंच जाएंगे। रास्ते की स्थिति। सीकर और लक्ष्मणगढ़ वाला हाईवे बहुत बढ़िया है, सफर एकदम आराम से कट जाएगा। रास्ते में खाने पीने और आराम के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर बाईपास। इस रोड पर आपको कई बेहतरीन पारिवारिक ढाबे मिलेंगे, जरूर ट्राई करें। रास्ते में गर्मा गर्म मसाला चाय, सेव टमाटर की सब्जी और देसी घी की कचौड़ी बहुत बढ़िया मिलती है। रास्ते में खाने पीने का ध्यान सीकर बाईपास पर आपको बहुत ही अच्छे और पारिवारिक ढाबे मिल जाएं, जहां आप चाय नाश्ता या खाना खा सकते हैं। दोस्तों, सालासर धाम में बाबा के अद्भुत दर्शन, पावन प्रसाद और खान पान के बाद अब हम सादर अपनी आगे की यात्रा जारी रख रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पावन पड़ाव की ओर। राजस्थान की यात्रा बिना ऊंट की सवारी के अधूरी मानी जाती है। खाटू श्याम जी के आसपास मंदिर परिसर से थोड़ा बाहर रिंगस रोड या खुले रेतीले मैदानों के पास स्थानीय लोग रंग बिरंगे सजे हुए ऊंटों के साथ मौजूद रहते हैं। सालासर बालाजी मार्ग सालासर जाते हुए रास्ते में या सालासर धाम के पास भी आपको राजस्थानी पोशाक और घंटियों से सजे ऊंटों की सवारी मिल जाएगी। तस्वीरें और यादें। ऊंट वाले अक्सर राजस्थानी साफा पगड़ी पहनाकर फोटो खिंचवाने की सुविधा भी देते हैं, जो आपकी इस धार्मिक यात्रा की बहुत ही सुंदर याद बन जाएगी। और दोस्तों, खाटू श्याम जी से सालासर धाम के रास्ते में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो सड़क किनारे आपको ऐसे कई ठेले मिल जाएंगे जहां एकदम शुद्ध सेंधा नमक और काला नमक मिलता है। अगर आप चाहें तो यहां गाड़ी रोककर ये देसी नमक ले सकते हैं। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। चलिए अब आगे का सफर जारी रखते हैं। जयपुर से निकला हमारा ये सफर बाबा खूश्याम जी की पावन नगरी से होते हुए अब पहुंच चुका है सालासर धाम। दोस्तों, अब हम आ खड़े हुए हैं सालासर धाम के सबसे प्रसिद्ध द्वारों में से एक सालासर विकास समिति द्वार के सामने। खाटू श्याम बालाजी मंदिर रोड, श्री सालासर बालाजी रोड। भीड़ बड़ा उतना मुझे लगता है यार, वीडियो में
और भाई आखिरकार ये रहा हमारा पार्किंग एरिया। मतलब यहाँ गाड़ी पार्क करना भी अपने आप में एक अलग टास्क है, पर फाइली गाड़ी लग गई है सही जगह पर। हाँ तो कोई बात नहीं, निकाले ना फिर। Head towards Salasar Road, then turn left onto Salasar Road. Turn left onto Salasar Road, then slight left and turn west. दोस्तों, फाइनली हमने अपनी गाड़ी को सालासर धाम की इस अधिकृत ऑफिशियल पार्किंग में पार्क कर दिया है। यहाँ गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। कैमरा खाटू श्याम जी के दिव्य दर्शन के बाद अब हम पहुँच चुके हैं सालासर धाम। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे सालासर मंदिर का पूरा रास्ता, यहाँ की अनोखी ग्रीन नेट वाली गलियाँ, प्रसिद्ध कचौड़ी चूरमा और बालाजी महाराज के दिव्य दर्शन। दोस्तों, खाटू श्याम जी या सालासर बालाजी धाम में अगर आप रात को रुकना चाहते हैं तो ठहरने की यहाँ बहुत ही उत्तम और सस्ती व्यवस्था है। ट्रस्ट की धर्मशालाएं दोनों धामों में श्री श्याम मंदिर कमेटी और सालासर मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहां आपको मात्र 200 मेजर से 500 मेजर में बहुत ही साफ सुथरे कमरे और हॉल मिल जाते हैं। दाएं राइट या बाएं लेफ्ट की पहचान, जिस तरफ बाजार की मुख्य सड़क, प्रसाद की दुकानें और ऊपर ग्रीन शेड नेट ग्रीन नेटवर्क का हुआ दिख रहा है, आपको उसी रास्ते की तरफ मुड़ना है। इसी बाजार वाली गली में सीधे आगे बढ़ते ही श्री सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान का मुख्य प्रांगण और प्रवेश द्वार आ जाएगा। राम सालासर बाजार के बीचों बीच भगवान शिव के दर्शन होना यात्रा को और भी पावन बना देता है। सालासर धाम में बालाजी महाराज के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। सालासर धाम के दर्शन में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। सामने ही नजर आ रहा है हमारे सालासर वाले बालाजी महाराज का ये भव्य और पावन मंदिर। प्रसाद और नारियल मंदिर मार्ग पर दुकानें हैं, जहां से आप बालाजी महाराज के लिए चूरमा, बूंदी के लड्डू और नारियल ले सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ये कितने का ये? तो चलिए आप भी मेरे साथ हाथ जोड़िए और दिल से बोलिए सालासर वाले बालाजी महाराज की जय। राजस्थान की धूप और गर्मी से बचाने के लिए ही दुकानदारों ने पूरी गली और दुकानों के ऊपर ये ग्रीन शेड नेट ग्रीन नेट लगाया है। इससे नीचे चलने वाले श्रद्धालुओं को छाया मिलती है और पैदल चलने में बहुत राहत रहती है। सुविधाजनक दर्शन, धूप से बचाव होने की वजह से भक्त बिना किसी परेशानी के आराम से जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तब से लेकर आज तक जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है, वो लाल कपड़े या लाल धागे कलावा में नारियल लपेटकर इस पावन पेड़ पर बांधता है। माना जाता है कि यहाँ बांधा गया एक एक नारियल बालाजी महाराज के चरणों में आपकी अर्जी लगा देता है। अनोखी परंपरा, इन नारियलों को न तो कभी फेंका जाता है और न ही जलाया जाता है। इन्हें बेहद पवित्रता से जमीन में सुरक्षित दबाया जाता है। इस पेड़ का इतिहास 200 से भी ज्यादा साल पुराना है।
ऐसी मान्यता है कि जब बीकानेर के राजा राव राजा देवी सिंह जी को कोई संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने इसी पेड़ पर नारियल बांधकर मन्नत मांगी थी और बालाजी महाराज की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, सालासर बालाजी के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते ही ये जो विशाल प्राचीन वृक्ष आप देख रहे हैं, इसे जांटी खेजड़ी का पावन वृक्षण कहा जाता है। दोस्तों, ये है सालासर धाम का वो ऐतिहासिक और सिद्ध अग्नि कुंड धुना जहां भक्त मोहनदास जी ने तपस्या की थी। यहाँ की अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब यहाँ से मंदिर तक का रास्ता हम पैदल तय कर रहे हैं। कहते हैं जब बालाजी के दर पर पैदल कदम पड़ते हैं तो रास्ते की सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। दोस्तों, कुंड और सिद्ध धुने के दर्शन करने के बाद अब हम लग चुके हैं सालासर बालाजी के मुख्य मंदिर की कतार में। हवा में भजनों की गूंज है और अब से बस कुछ ही देर में हमें बालाजी महाराज के स्वयंभू स्वरूप के दिव्य दर्शन होंगे। दोस्तों, कतार में आगे बढ़ते हुए अब हम आ खड़े हुए हैं सालासर बालाजी धाम के मुख्य द्वार पर। इस पावन द्वार के पार विराजमान है हमारे बालाजी महाराज। बस कुछ ही पलों में हमें उनके दिव्य स्वयंभू स्वरूप के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ पुजारी जी के माध्यम से बालाजी महाराज को ये भोग अर्पित करवाया जाता है। माना जाता है कि बाबा को सच्चे मन से चढ़ाया गया चूरमे का एक दाना भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। चलिए अब हम भी बालाजी महाराज के चरणों में अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जय सालासर बालाजी। दोस्तों, दर्शन के बाद अब हम आप पहुँचे हैं प्रसाद अर्पण काउंटर पर। सालासर बालाजी का सबसे प्रिय भोग है शुद्ध देसी घी का चूरमा और बूंदी। दोस्तों, सालासर धाम की एक और बहुत ही पावन परंपरा है यहाँ मन्नत के बाद जरूला मुंडन चढ़ाना। दोस्तों, सालासर बालाजी महाराज के बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर के मुख्य निकास द्वार से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सालासर बालाजी महाराज की प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ हनुमान जी दाढ़ी और मूंछों वाले स्वरूप में विराजमान हैं। पूरे विश्व में ये अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ बालाजी का ऐसा दिव्य रूप पूजा जाता है। राजस्थान के आसारोटा गांव में बालाजी के परम भक्त श्री मोहनदास जी रहते थे। वे हमेशा बालाजी महाराज का ध्यान एक गृहस्थ वयस्क पुरुष के रूप में करते थे। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज ने उन्हें अपने इसी दाढ़ी मूंछ और तिलक वाले दिव्य रूप में दर्शन दिए थे। खेत में प्रकट हुई स्वयंभू प्रतिमा सन 1754 संवत 1811 में आसारोटा गांव के एक किसान को खेत में हल चलाते समय ये प्रतिमा मिली। जब इस प्रतिमा की सफाई की गई तो उस पर दाढ़ी और मूंछें स्पष्ट दिखाई दी। उसी रात बालाजी ने वहां के राजा देवी सिंह और मोहनदास जी को स्वप्न में आकर इस प्रतिमा को सालासर में स्थापित करने का निर्देश दिया। सालासर मंदिर परिसर के बाहर और पार्किंग एरिया के पास आपको बच्चों के लिए घोड़े और राजस्थान की शान ऊंट की सवारी कमेल राइड का मजा लेने को मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा खाटू श्याम जी वाला वीडियो नहीं देखा है तो देरी किस बात की, अभी चैनल पर जाइए और जाके देखिए। मंदिर परिसर के बाहर और मुख्य बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप बालाजी महाराज की यादें अपने साथ घर ले जा सकते हैं। राजन, जल्दी कर
अगर आपको सालासर धाम की ये संपूर्ण दर्शन यात्रा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय सालासर बालाजी लिखना न भूलें। तो आज के सफर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने।